आज हम दुनिया के ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए इन अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दुनिया भर में जो शिप्स ट्रैवल करते हैं उन्होंने बहुत बार एक मिस्टीरियस इमेज शेयर की है। इसे बोला जाता है डेविल्स हॉन्क यानी शैतान के सिंग। बट अगर हम इन वीडियोस और इन इमेजेस को ध्यान से देखें तो ये शैतान के सिंग नहीं बल्कि मिरर इमेजिंग है, यानी सनसेट और सनराइज के टाइम पर ऐसा रिफ्लेक्शन सन का समुद्र के अंदर दिखाई देता है जो देखने में तो किसी शैतान के सिंग लगता है और लगता है कि कोई शैतान छुप कर बैठा है और उसके सिंग बाहर आ रहे हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये सन का ही रिफ्लेक्शन है। टाइटैनिक डिस्कवरी वाज जस्ट अ लक। तो हुआ क्या था, टाइटैनिक 1912 में डूबा था और उसका मलबा 73 ईयर्स के बाद ढूंढा गया। ये एक मिशन था जो रॉबर्ट बैलार्ड नाम के व्यक्ति लीड कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में ये टाइटैनिक ढूंढने का मिशन था ही नहीं। यूएस गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसमें रॉबर्ट बैलार्ड को एक न्यूक्लियर सबमरीन ढूंढनी थी और टाइटैनिक ढूंढने की स्टोरी सिर्फ एक कवर अप थी। तो रॉबर्ट और उनकी टीम ने जब वो न्यूक्लियर सबमरीन ढूंढ ली थी तो उनके पास काफ़ी टाइम बचा था। तो उन्होंने और उनकी टीम ने सोचा कि चलो जिस काम के लिए आए हैं और जिस चीज़ के लिए हम फेमस हो रहे हैं टाइटैनिक ढूंढने के लिए, तो क्यों ना उसे सच में ढूंढ लिया जाए। तो उन्होंने और उनकी टीम ने टाइटैनिक के मलबे को ढूंढना चालू किया और फाइनली रॉबर्ट और उनकी टीम को टाइटैनिक का मलबा मिल ही गया। पर यह खबर बाद में सामने आई कि टाइटैनिक तो बस एक कवर अप स्टोरी थी, एक्चुअल मिशन सबमरीन का था और जाने अनजाने में उन्होंने टाइटैनिक को भी ढूंढ लिया था। अवेंजर्स एंड गेम मूवी तो आप सभी ने देखी होगी और उसमें कैप्टन अमेरिका का वो डायलॉग अवेंजर्स असेंबल आप सभी का फेवरेट होगा। ऐसा ही कुछ हुआ था मलेशिया के बोर्नियो आइलैंड पे, जहां पर हुआ था कैट्स असेंबल। ये बात है 1960 की, जब मलेशिया के बोर्नियो आइलैंड पर फसलों को चूहे बहुत ज़्यादा मात्रा पर खा रहे थे। मतलब वहाँ का कुछ ऐसा हाल था कि चूहों की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई थी कि लोगों से ज़्यादा वहाँ पर चूहे दिखाई दे रहे थे। सड़कों पर चूहे, घर में चूहे, बिल्डिंग्स में चूहे, खेतों में चूहे। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक कैट ड्रॉप मिशन लॉन्च किया जहाँ पर 14,000 से भी ज़्यादा कैट्स को प्लेन्स के थ्रू आइलैंड के अलग अलग हिस्सों पर उतारा गया और शॉकिंगली ये काम कर गया। मतलब वहां पर चूहों की पॉपुलेशन 90% से भी ज्यादा कम हो गई। दुनिया में एक ऐसा समुद्र एग्जिस्ट करता है जिसका लैंड से कोई कनेक्शन ही नहीं है। मतलब इसका कोई बीच नहीं है, कोई लैंड कनेक्टिविटी भी नहीं है और ये पूरी तरह से पानी से सराउंडेड है। इस अजीब से दिखने वाले समुद्र का नाम है सरगासो सी और इसका कोई किनारा नहीं है और ये मैप में साउथ अमेरिका के पास यहाँ पर लोकेटेड है। अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं तो आप भी मेरी तरह इंडिया का ही नाम सोचोगे, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। पूरी दुनिया में अगर अलग अलग भाषाएं किसी देश में बोली जाती हैं तो उस देश का नाम है पापुआ न्यू गिनी, जहाँ पर 840 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और दूसरे नंबर पर आता है हमारा देश भारत, जहाँ पर 780 लोकल लैंग्वेजेस हैं। मतलब हिंदी, तमिल, तेलुगु और बंगाली जैसी भाषाओं का अगर हम हटा भी दें तो 700 से भी ज़्यादा लोकल भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। अगर हम 2011 के सेंसस की बात माने तो 43% लोगों की नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, फॉलोड बाय अदर लैंग्वेजेस। धरती पर बढ़ती हुई गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हम लोग हमेशा से आए गए दिन ये सारी बातें सुनते ही रहते हैं, लेकिन ये सब आने वाली जनरेशन के लिए ठीक नहीं है। वो लोग एक हेल्दी इन्वायरमेंट में नहीं जी पाएंगे। इस समस्या को साइंटिस्ट इतना सीरियस ले रहे हैं कि वो लोग इन ग्लेशियर को सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए इनको कवर करने लगे हैं और मोस्टली ये काम समर्स में किया जाता है जब हीट लेवल ज़्यादा होता है। हमें भी इस ग्लोबल वार्मिंग को सीरियस लेना चाहिए क्योंकि हमारा प्लेनेट सिर्फ एक ही है और इसे हमें मोर हैबिटेबल बनाना चाहिए। तो फिर